मैं छोटेलाल शर्मा चित्रकला व्याख्याता स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कक्षा 12 की चित्रकला विषय के प्रथम पाठ को अध्ययन कर रहे हैं अपन, जिसमें पहला पाठ है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के दो प्रमुख पॉइंट आते हैं। पहला है दक्षिणी शैली का परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद आता है दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्रों में अपन अलग अलग केंद्रों को पढ़ते हैं इनके को। सबसे पहले दक्षिण शैली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें सबसे ये है 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ था। उन महत्वपूर्ण राज्यों का कलात्मक दृष्टि से दक्षिण भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनमें 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई व 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी। इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलते रहे, लेकिन कलात्मक विकास की दृष्टि से ये दोनों ही राज्य सकारात्मक रहे। यहाँ के शासकों ने कला को यथाशक्ति संरक्षण दिया व प्रोत्साहन दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। इसका विस्तार कृष्णा से कावेरी व अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक था। इस राज्य में सनातन संस्कृति व कला साहित्य का विकास हुआ। इस राज्य में सनातन संस्कृति व कला साहित्य की उन्नति हुई। राजा कृष्णदेव इस राज्य के श्रेष्ठ राजा थे। विजयनगर की चित्रकला में अजंता शैली की उच्चता दिखाई देती है, हालांकि अभ्रंश शैली के लक्षण भी यहाँ उपस्थित हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें शिव के विभिन्न अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, संगीतज्ञ आदि का रूपांकन किया गया है। विजयनगर के समांतर ही दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जिस साम्राज्य का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत पड़ा। इस रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान व कलाप्रेमी शासक हुआ, जो विविध भाषाओं के साथ गणित और विज्ञान का भी ज्ञाता था। इस सल्तनत ने उत्तर दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ, जिसको इतिहास में दक्षिणी शैली के नाम से जाना गया था। अहमद शाह वली बहमनी ने बिदर के दुर्ग में बेल बूटों वाली चित्रकला के नाम चित्रांकन करवाया था। बहमनी शासक धर्मभीरु थे, इसलिए वे ना तो हिंदू धर्म संस्कृति को अपना सके, सनातन संस्कृति को, और ना ही वो समझ सके थे। विजयनगर में पल्वित सनातन संस्कृति को ना समझ सके और ना अपना सके थे। 15वीं शताब्दी में जाकर सत्ता लोलुपतावश आपस में लड़ने लगे और बहमनी सल्तनत 5 राज्यों में विभक्त हो गई थी। जिन 5 राज्यों में सबसे पहले अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर प्रमुख थे। लेकिन आगे चलकर ये 1565 में संपन्नशाली विजयनगर को तहस-नहस करने के लिए या नष्ट भ्रष्ट करने के लिए फिर आपस में एक हो गए, और एक होने के बाद 15वीं शताब्दी में उसे विजयनगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फिर विभक्त हो गए, और विभक्त होने के बाद इनमें अहमदनगर ने बिरार को और बीजापुर ने बिदर को अपने में शामिल कर लिया। आगे चलकर ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिनका कलात्मक दृष्टि से या कलात्मक शैली में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला केंद्र कहते हैं उसको अहमदनगर कला शैली। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इसकी गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मुर्तजा था। लेकिन यह कम उम्र का होने के कारण इसकी माता ने इसका कार्यभार संभाला था। उसके बाद अकबर के सहयोग से इसके छोटे भाई बुरहान ने इस सत्ता को हासिल कर लिया था। मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में अहमदनगर में तारीफ ए हुसैन साई नामक एक ग्रंथ को चित्रित करवाया, जिस पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव पड़ा। इस ग्रंथ के चित्रों में हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्यों में नारी आकृतियों को मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन किया गया, जिनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय है। यहाँ चित्रित रागमाला चित्रावली का एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसका नाम है राग हिंडोला शीर्षक वाला चित्र है। इस शैली के चित्रों में ऊंचा गोलाकार क्षितिज प्रमुख विशेषता रखता है। बाद में मुगलिया प्रभाव के कारण चमकदार रंग
और सुनहरी आसमान व अलंकृत प्रकृति का अद्भुत अंकन किया गया। दूसरा केंद्र आता है जिसको कहते हैं बीजापुर शैली। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की रियासत थी। अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना यहाँ की एक विदुषी और चित्रकर्मी थी, जिसने खगोल विद्या पर आधारित नुजूम अल उलूम, जिसका नाम फारसी नाम है नुजूम अल उलूम, ग्रंथ की रचना की। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के अधिकांश सुल्तानों का झुकाव कला के प्रति रहा। इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चित्रों का निर्माण करवाया और चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया। बीजापुर कलम पर जहांगीरकालीन मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रों में सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई व चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाले चित्र हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रों की प्रमुख विशेषताओं में चेहरा चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण किंतु हरितान वाली अंकित की गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला मौलिकता को खो चुकी होती है। इसके बाद तीसरा केंद्र आता है जिसको गोलकुंडा शैली के नाम से जानते हैं। गोलकुंडा सल्तनत के पतन के पश्चात गोलकुंडा कुतुब शाही सुल्तानों के आधिपत्य में आ गया। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 में यहाँ का शासक बने। यह राजवंश मूलतः ईरानी था, इसलिए इनके संबंध ईरानी सत्ता में मधुर थे। व्यापारिक केंद्र होने के कारण यह रियासत धनवान थी। कला विकास के लिए यहाँ के शासक पर्याप्त पैसा खर्च करते थे। गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के चित्र नारी सौंदर्य से परिपूर्ण है। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रों में मैना और स्त्री शीर्षक वाला प्रसिद्ध चित्र है, जो चेसवरबेरी पुस्तकालय डबलिन या संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शैली का विकास हैदराबाद और गोलकुंडा स्थानों पर हुआ। इस शैली में उमराओं, दरबारियों, राग रागनी के अनुपम चित्र गोलकुंडा में बने। गोलकुंडा में तुजक ए आसपी एक चित्रित ग्रंथ रहा है। नारी चित्रण को गोलकुंडा ने ऊंचाइयां दी। कालांतर में इस शैली पर मराठा चित्रकला व मीनाकारी का प्रभाव होने के कारण इसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस शैली के प्रमुख चित्रों में यदि गिना जाए तो दो प्रमुख चित्र आते हैं। एक चांद बीबी को पोलो खेलते हुए चित्र और एक मैना व स्त्री शीर्षक वाला चित्र आता है। यह हमारा प्रथम अध्याय है चित्रकला का।